हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 है, उसको हमें कंटिन्यू कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम लोग। और 13th क्वेश्चन में ये कह रहा है द लेटर ऑफ द वर्ड ट्यूसडे आर अरेंज इन ए लाइन, ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद एस। ये कह रहा है आपसे पास स्टार्टिंग के अंदर ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद एस। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर आपके पास 7 लेटर्स है। 7 बॉक्स बना लो भाई, 4 5 6 7। और अब इनके अंदर आपसे ये कह रहा है एंडिंग विद एस। एस को तो एंड पे फिक्स कर दिया गया अभी, वन वे में फिक्स हो गया ये तो आपके पास। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके पास 6 ही तो यहाँ पे लेटर्स है और 6 ही आपके पास प्लेस है। 6 लेटर है और 6 प्लेस है, तो क्लियर है कि ये 6p6 में फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हो नंबर ऑफ वेव्स फॉर एंडिंग इज इक्वल्स टू वन वे। वन वे क्यों लिख दिया भाई? क्योंकि एस है वो फिक्स कर दिया। ये कह रहा है एंड में एस आना चाहिए, तो ये सिंगल लेटर है वो फिक्स हो गया। और सिंगल लेटर फिक्स हो गया तो ये वन वे में फिल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर्स एट 6 प्लेसेस इज इक्वल्स टू 6p6। इट मीन 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो आ जाएगा 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए ये केस भी मल्टीप्लाई में होगा। अब 1 है, ठीक है, 1 की वजह से कोई चेंज नहीं होना, मल्टीप्लाई में सेम रहना है, लेकिन फिर भी हमें लिखना चाहिए यहाँ पे। और 6 फैक्टोरियल है वो आपका किसके इक्वल होता है? 720 के। तो ये आपके पास 720 बन जाएगा। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा है हाउ मैनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर डी। अब ये कह रहा है कि डी से तो स्टार्ट होना चाहिए भाई और एस पे एंड होना चाहिए। तब जो एंड वाला एस था वो तो वन वे में फिक्स हुआ ही हुआ था। अब स्टार्टिंग है वो डी से स्टार्ट कर रहा है तो ये भी वन वे में फिक्स हो गया भाई। तो यहाँ आपके पास कितने रह गए? 1 2 3 4 5 बॉक्सेस रह गए। 5 ही लेटर है, इनके लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगा वो 5p5 बन जाएगा आप लोगों के पास। और 5p5 है तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो इसके लिए जो भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे 1 इंटू में 5p5 मीन्स 5 फैक्टोरियल इंटू 1। और ये आपका बन जाएगा भाई किसके? 5 फैक्टोरियल है तो किसके इक्वल होता है? 120 के। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कंबाइन COMBINE शो दैट वोवल्स ऑलवेज रिमेन टूगेदर। फर्स्ट में कह रहा है कि वोवल्स। अब वोवल्स इसके अंदर देखिए भाई क्या क्या है, AEIOU। तो आप देख सकते हो AEIOU में से आपके पास यहाँ पे क्या क्या है? OIE ये है। तो वोवल्स को अगर टुगेदर के लिए कह रहा है तो OIE है वो एक सिंगल लेटर काउंट हो जाएगा भाई। टुगेदर के केस में OIE है वो एक सिंगल लेटर काउंट हो जाएगा। और सिंगल लेटर काउंट हो जाएगा तो यहाँ से आप लोगों के पास बन गया भाई OIE को यहाँ से हम ले लें तो अपने पास रह गए CMBN। अब ये आपके पास 1 2 3 4 5 लेटर काउंट होंगे। तो इन 5 लेटर्स के लिए जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगी हमारे पास वो बन जाएगी बेटे 5p5 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। इट मीन्स 120। अब आपने
वोवल्स को टुगेदर में लिया है। अब ये ओ आई ई है, ये भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। आई पहले आ सकता है, ई पहले आ सकता है, ओ बाद में हो सकता है, ओ मिडल में हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओ आई ई। तो ओ आई ई के लिए बन जाएगा आपका 3p3 इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल, इट मीन से 6 बन गया। अभी यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो बन गए 120 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू 720 बन गए। किसके इक्वल आ जाएगा ये? 720 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अब आगे बढ़िए, इसका सेकंड जो पार्ट है, नो टू वोवल्स, नो टू, ध्यान दीजिए TWO वाला टू है हमारे पास और TWO वाला है, तो ध्यान होगा आपने एक बॉयज और गर्ल्स का क्वेश्चन किया था, सेम उसी कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा भाई। तो इसमें देखिए, हाँ तो यहाँ से इसके अंदर देखिए बेटा आगे आप TWO वाला टू अगर आपके पास यूज हो जाए तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अब कंबाइन में कॉन्सोनेंट्स ले लो आप, CMBN, क्या ले लेंगे हम यहाँ पे? CMBN। अब वोवल्स के लिए जो प्लेस बनेगा आपके पास ये हो गया, इधर यहाँ से ये बन गया हमारे पास, इधर यहाँ से ये बन गया हमारे पास, इधर यहाँ से ये बन गया हमारे पास, और इधर यहाँ से ये बन गया। तो यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो कि आपके पास जो कॉन्सोनेंट्स है उनके लिए तो 1 2 3 4 ही कॉन्सोनेंट है और 4 ही उनके लिए हमारे पास प्लेस है। तो यहाँ से आप इसमें लिख सकते हो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स एट 4 प्लेसेस इज इक्वल्स टू 4p4 फैक्टोरियल बन जाएगा। इसके अलावा वोवल्स को देखिए आप 1 2 3 4 5, इनके लिए प्लेस 5 है, लेकिन वो नंबर ऑफ वोवल्स है वो हमारे पास कितने हैं? 3 है। तो इसके लिए आप लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 वोवल्स, कितने हैं भाई? 3 वोवल्स है, और जो प्लेसेस है वो आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 प्लेस पे। तो 5p3 कभी भी ऐसा नहीं बनेगा कभी 3p5 बना दो, वो तो फिर परमुटेशन की डेफिनेशन को ही फेल कर देगा भाई। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है, इसको आप सोल्व कर दो। और सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास बेटे 5 फैक्टोरियल 120 होता है, अपॉन में 2 है, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ से सेकंड पार्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो आपके पास कहलाएगा 60 इंटू 4 फैक्टोरियल 24 बन गया अभी। अगर यहाँ पे TWO की बजाय नो टूगेदर कहता हो तो आपको फिर टोटल में से टूगेदर वाले हैं वो सब्ट्रैक्ट करने थे वे। इसी का अभी थर्ड पार्ट और है हमारे पास, और थर्ड पार्ट के अंदर आप लोग ध्यान देंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये कह रहा है वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, COMBINE 1 2 3 4 5 6 7 वोवल्स कह रहा है कि ओड प्लेस पे आने चाहिए। ओड प्लेस 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो आपको पता है कि प्लेस तो 4 है, वोवल्स है वो 3 है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 वोवल्स एट 4 प्लेसेस इज इक्वल्स टू 4p3। 4 प्लेस है और 3 वोवल्स है, उनको अरेंज करोगे तो आपके पास बनेगा 4p3। नेक्स्ट अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूं तो अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट बनेगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स एट 4 प्लेसेस, 4p4 हो जाएगा। यहाँ कई बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो जो
कॉन्सोनेंट्स हो तो इवन प्लेस पे ही आएंगे। भाई यहाँ पे जो आपके पास वोवल्स है वो इन 4 में से 3 पे ही तो आने हैं। 1/4 प्लेस है वो तो यहाँ पे फ्री रहना है, और उस पे आना क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट आना है। तो ये 4p3 है, ये भी आपका 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ही होता है, ये भी 4 फैक्टोरियल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, 24 इंटू 24 कहलाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 है। 15th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, इन हाउ मैनी वेव्स कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन FRACTION बी अरेंज सो दैट नो टू वोवल्स आर टूगेदर। यहाँ भी नो टू TW वाला टू है भाई, नो टू वोवल्स आर टूगेदर। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि फ्रैक्शन में हमारे पास जो वोवल्स है वो आपके पास क्या क्या है, A I क्या क्या है भाई, AIO, ये आपके पास है भाई। बाकी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स को लिखोगे तो क्या क्या हो गए, FRCTN FRCTN, नो टू TW वाला टू यूज हो रहा है। तो आप लोग क्या कर दो, वोवल्स यहाँ हो सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं भाई। कोई भी 2 वोवल है वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो क्लियर है कि कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4 5 है। तो इनके लिए जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगी हमारे पास से वो आपके पास बन जाएगी 5 1 2 5p5 है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे बन जाएगा बेटे 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल है तो ये आपका बन गया 120 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसे में आगे बढ़ता हूँ तो आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 प्लेस है हमारे पास और 3 वोवल्स है भाई। 6 प्लेस है, 3 वोवल्स है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 वोवल्स, तो 3 वोवल्स के लिए जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगी वो आपके पास बन गई भाई 6p3, और 6p3 बन गया तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, जो कि आपके पास बन जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 30 इंटू में 4, जो कि हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के इक्वल बन जाएगा। दस मिनट। तो यहाँ से अपने पास इसके अंदर ये बन गया भाई 120 आपके पास ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो हमारे पास बन गया 120 इंटू 120, जो कि आपके पास 14400 है, ये आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आप लोग ध्यान दीजिए भाई। 16 पे अपने पास ये कह रहा है, फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सब्जेक्शन SUBJECTION SUBJECTION सब्जेक्शन। और सब्जेक्शन पे हमारे पास आगे कंडीशन कह रहा है बी अरेंज शो दैट नो टू वोवल्स टूगेदर, ये भी बिल्कुल सेम है भाई, नो टू TW वाला टू है। और सब्जेक्शन में अगर मैं वोवल्स की बात करता हूं तो अपने पास बनते हैं यहाँ पे UEIO, क्या बनेंगे हमारे पास भाई, UEIO बनेंगे। और यहाँ से आपके पास UEIO के लिए आपके पास अगर इसमें ध्यान दोगे तो ये हो गए वोवल्स,
इसके अलावा जो बच गए आपके पास कॉन्सोनेंट्स है SBJCTN। तो वोवल्स कहाँ आएंगे भाई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। तो क्लियर है कि 7 प्लेस है, 4 वोवल है, तो वोवल्स के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो आपके पास बनेगा 7P4 बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो रह गए 1 2 3 4 5 6, आपके पास जो कॉन्सोनेंट्स है वो 6 है, 6 प्लेस है, 6P6 बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और इसके अकॉर्डिंग आपके पास 6P6 है वो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और वोवल्स के लिए आपके पास 7P4 है, इसको सोल्व कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो फाइंड हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में कह रहा है इन हाउ मैनी वेव्स कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज शो दैट N is always next to E, N is always नेक्स्ट टू E। क्या कह रहा है भाई फर्स्ट पार्ट में? N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E। तो यहाँ पे आपके पास E पहले आ गया, उसके बाद N आ गया, तो E N है वो टूगेदर के केस में यहाँ सिंगल में काउंट होंगे हमारे पास। और सिंगल में काउंट हो गए तो E और N के अलावा आपके पास P है, C है, I है और L है। ये बन गई 1 2 3 4 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 5P5 5 फैक्टोरियल, जो कि 120 हो गया। अब E और N के लिए कोई ये कहे कि इनके ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए तो स्पेशल लिखा हुआ है N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E। क्या कह रहा है भाई? N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E कह रहा है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास बनेगा वो आपके पास बन जाएगा किसके इक्वल है? 120 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, और सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है उसमें ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है N एंड E आर ऑलवेज टूगेदर। यहाँ N और E को अब टूगेदर में कह रहा है, N एंड E आर टूगेदर। अब केस तो अपने पास वो ही हो गया भाई, N और E ए टूगेदर में है तो सिंगल लेटर में काउंट है PCIL। अब इनके लिए आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो बनेगा हमारे पास वो 5P5 5 फैक्टोरियल बन गया, 120 आ गया। लेकिन अब की बार ये कंडीशन फिक्स नहीं है कि E के बाद N आएगा या N के बाद E आएगा हमारे पास। और इसके लिए आपके पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर NE वो बनेगा, वो आपके पास 2 फैक्टोरियल बनेगा, जो कि 2 वेव्स बन जाएगा भाई। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो कहलाएंगे 120 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 240 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल बनेगा? ये 240 के इक्वल बनेगा हमारे पास। तो ये आ गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 17। 18 में देखिए क्या कह रहा है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल, ORIENTAL, ओरिएंटल, show that A and R always occupy odd places, A and R are always occupy odd places। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे ओरिएंटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ए और आर के लिए कह रहा है ओड प्लेसेस, ओड प्लेस है 1 3 5 7। कितने हुए भाई? 4 हो गए। तो यहाँ पे आप लिखोगे
नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए एंड आर एट ओड प्लेसेस इज इक्वल्स टू, ओड प्लेस हो गए 4, ए और आर है 2, तो आपके पास बन गया 4p2, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, जो कि 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल आ गया भाई हमारे पास। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट अपने पास अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये बन गया हमारे पास जो ए और आर है, उसके अलावा अगर और नंबर्स के लिए, क्योंकि अरेंजमेंट तो सभी के लिए लिखनी पड़ेगी हमें, तो इसके अलावा जो नंबर्स आपके पास रह गए, टोटल 8 है, 8 में से ए और आर तो 2 है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 6 लेटर्स एट 6 प्लेसेस इज इक्वल्स टू 6p6 मीन 6 फैक्टोरियल, जो कि आपका 720 के इक्वल बनेगा भाई। और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो बनेगा 12 इंटू में 720, क्या बनेगा भाई हमारे पास 12 इंटू में 720 हो जाएगा, और वो आपके पास आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ये था आपका भाई क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, क्योंकि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है वो हमारे पास इस वीडियो में हो रहे हैं। और नेक्स्ट है उसके लिए ये कह रहा है कि MOTHER, इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड आर अरेंज एज इन डिक्शनरी फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। ये कह रहा है कि मदर जो वर्ड है उसके लिए डिक्शनरी के अंदर रैंक क्या होगा हमें वो बताना है। और ऐसे इस प्रकार से अगर हम रैंक बताते हैं तो उसके लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप लोग ये रैंक बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि केवल आपको MOTHER इन्हीं लेटर्स का यूज़ करके हमें वो रैंक बताना होता है। और इन्हीं लेटर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इन लेटर्स के ऊपर क्या करोगे भाई, इन पे नंबर मार्क कर दो जो अल्फ़ाबेटिकली आपके पास आएंगे। सबसे पहले आपके पास इसके अंदर देखिए क्या आएगा, अल्फ़ाबेटिकली ABCDE, E पे 1 डाल दो, FGH, H पे 2 आ जाएगा, IJKL M, NOPQRST। अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर डालने हैं भाई, देखिए सबसे पहले इनमें से ई आएगा, ई पे 1 डाल दिया गया है। ई के बाद हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा भाई, एच बनेगा, एच पे 2 डाल दिया है। एच के बाद एम बनेगा, एम पे 3 नंबर डाल दिया हमने। और एम के बाद आपके पास ओ बनेगा, ओ पे 4 नंबर डाल दिया है। ओ के बाद आर बनेगा, आर पे 5 डाल दिया है। और उसके बाद आपका टी बनेगा, उस पर कितना डाल दिया है, 6 डाल दिया है। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आपको ये करना क्या है, इसके अंदर ध्यान दीजिए कि अपने पास एक बार दोबारा से फिर से आप इस मदर वर्ड को लिख दो, MOTHER, सबसे शॉर्ट फॉर्म है भाई ये। अब यहाँ से डिनोमिनेटर के अंदर आपको स्टार्ट कर देना है नीचे की तरफ 0 फैक्टोरियल, 0 के बाद 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये लिखने के बाद आपको ऊपर क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है वो आप लोग यहाँ से ध्यान दोगे कि आपके पास ये जो नंबर है भाई 3 है, इससे लेस इधर कितने नंबर है। अब 3 से लेस तो 2 और 1 है, 2 और 1 है तो 2 नंबर हुए ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा 2। 4 से लेस उधर कितने नंबर है, 4 से लेस उधर 3 नंबर है, 4 से लेस उधर 2 ही नंबर है भाई। 3 तो इधर आ चुका है, इससे इधर देखना है इस साइड में हमारे पास, तो यहाँ पर भी आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 2 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6 है। अब 6 से लेस इधर क्या है, 2 है, 1 है, 5 है, तीनों लेस है तो 3 लेस है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 है, 2 से लेस इधर क्या है भाई, 1 है ओनली,
तो 1 आ जाएगा। 1 से लेस इधर कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। 5 से लेस इधर कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये आप लोग समझ गए तो यहाँ से आपके पास जो रैंक आएगा हमारे पास वो क्या बनेगा भाई, 2 × 5 फैक्टोरियल प्लस 2 × 4 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 1 × 2 फैक्टोरियल प्लस 0 × 1 फैक्टोरियल प्लस 0 × 0 फैक्टोरियल और +1 आएगा, क्योंकि ये वो नंबर्स आते हैं जहाँ तक वो रैंक नहीं है, उससे नेक्स्ट जो नंबर रैंक है तो उस नेक्स्ट के लिए प्लस में 1 किया गया है। अब 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 2 × 120 प्लस 2 × 24 प्लस 3 × में 6 हो जाएगा, प्लस में 1 × में 2 बन जाएगा, +0 +0 प्लस में 1 आ गया। ये बना हमारे पास 240 प्लस में 48 प्लस में 18 और प्लस में 2 और प्लस में 1 आ गया। यहाँ से आप इनको ऐड कर दो और इनको ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा भाई टोटल 309। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो मदर वर्ड है उसका रैंक है वो क्या कहलाएगा, 309th रैंक कहलाएगा। भाई क्या बनेगा हमारे पास, 309th रैंक कहलाएगा। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ तक कर लोगे। इसको एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मदर वर्ड है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली नंबर लिखे हैं। सबसे पहले इनमें से MOTHER में से E आएगा, डिक्शनरी में E आएगा, E को 1 डाल दिया, E के बाद H आएगा, इसको 2 डाल दिया, उसके बाद M आएगा, उसको 3 नंबर डाल दिया, उसके बाद O आएगा, उसको 4 डाल दिया, R आएगा 5 डाल दिया, T आएगा वहाँ 6 डाल दिया। इन 6 में से सबसे लास्ट में T आएगा, उसको 6 डाल दिया, सबसे पहले E आएगा, उसको 1 डाल दिया। एक बार दोबारा से लिखने के बाद नीचे की तरफ 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कंटिन्यू जितने भी नंबर है वहाँ तक फैक्टोरियल तक आपको जाना है। न्यूमरेटर में ये जो नंबरिंग करनी है, सबसे पहले 3 था, इस 3 से ये कौन सी साइड है भाई, राइट साइड। इस 3 से राइट साइड में 3 से लेस कितने नंबर है, तो 3 से लेस 2 था और 1 था, तो कितने नंबर हुए, 2 नंबर हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। नेक्स्ट 4 है, 4 से राइट में 2 नंबर्स है, वो इससे लेस है, इसलिए 2 लिख दिया। 6 से राइट में 3 के 3 नंबर लेस है, 3 लिख दिया। नेक्स्ट 2 है, 2 से राइट में 1 है, 1 एक ही नंबर लेस है, 1 लिख दिया। अब 1 है, 1 से राइट में तो कोई भी लेस नहीं है तो 0 आ गया। लास्ट 5 है, 5 से राइट में आपके पास कोई भी 0 नहीं है भाई, तो यहाँ पे मतलब उससे लेस नहीं है तो 0 आ गए। अब इनको ऐसे कोरस्पॉन्डिंग यू मल्टीप्लाई करना है और ऐड का साइन यूज करते हुए लिखना है। ये वो नंबर्स आएंगे जहाँ तक आपके पास क्या नहीं बनेगा, मदर वर्ड नहीं बनेगा, इससे नेक्स्ट है वो मदर वर्ड बनेगा। तो नेक्स्ट के लिए प्लस में 1 कर दिया गया है। ऐसे आपके पास कोई भी वर्ड गिवन और उसका रैंक आपको बताना हो तो वो आप बता सकते हो।